Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss our next topic from chapter number 2, acid bases and salts. And the topic is monoprotic and polyprotic acid bases. As you know that we are going to discuss about the acid bases, and these are some properties of the acid and bases which we already discussed, and here you see some important acids. According to the Arrhenius acid and bases, these are the species that contain hydroxyl and hydrogen ion in aqueous solution. अगर हम आर्सेनिक एसिड की बात करें तो आर्सेनिक एसिड ऐसे तमाम कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर में आयोनाइज होंगे और क्रिएट करेंगे हाइड्रोजन आयन, जबकि बेसिस पर तमाम कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर में आयोनाइज होकर हमें हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन। अब इस रिलेटेड हमने थ्योरीज को भी डिस्कस कर लिया और यहाँ हमें कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिस नज़र आ रहे हैं। हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है मोनोप्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसेस। टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले हम एक जनरल सा लुक करते हैं इसके ऊपर कि व्हाट आर द मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक एंड ट्राइप्रोटिक आर लुक लाइक। अब जैसे आप स्टूडेंट डायग्राम में देख सकते हैं, ये HCl है हमारे पास, ये क्लोरीन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है। जब ये दोनों आपस में मिले हुए थे तो ये क्या था, HCl एक एसिड था, वाटर में आयोनाइज हुआ और हाइड्रोजन आयन इससे रिलीज हो गया। क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन आयन रिलीज किया ऑन डिसोसिएशन इन द वाटर, इट इज़ कॉल्ड मोनोप्रोटिक। मोनो स्टैंड्स फॉर वन, प्रोटिक स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन। और यहाँ हम प्रोटॉन की जब बात करेंगे तो आर्रहीनियस ने इसे हाइड्रोजन आयन कहा और ब्रॉन्स्टन-लोरी कॉन्सेप्ट में इसको प्रोटॉन कहा गया, हाइड्रोजन आयन को, ठीक है। इसके साथ ही डाइप्रोटिक की एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड की, वो वाटर में 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास डाइप्रोटिक एसिड की, ये फास्फोरिक एसिड है, इसमें आप 3 हाइड्रोजन आयन्स को देख सकते हैं, ऑन डिसोसिएशन ये 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। अब इसको डिटेल में समझने की ज़रूरत है। जो टॉपिक जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे वो है मोनोप्रोटिक एसिड्स एंड पॉलीप्रोटिक एसिड्स। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। मोनो मीन्स 1 एंड प्रोटो मीन्स प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन आयन, और इसको प्रोटॉन भी कहा जाता है। Acid which can donate 1 proton or a hydrogen plus ion per molecule are called as a monoprotic acid। ऐसे तमाम एसिड्स जो कि ऑन डिसोसिएशन इन द वाटर एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें उनको हम क्या कहेंगे, मोनोप्रोटिक एसिड। एग्जाम्पल है हमारे पास HCl एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। ऑन डिसोसिएशन ऑफ द हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन द वाटर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड ने प्रोड्यूस किया हाइड्रोजन आयन और ब्रोमाइड आयन, एक प्लस आयन और एक नेगेटिव आयन। प्लस आयन क्या है, प्रोटॉन। इसी वजह से इसे क्या कहा गया, मोनोप्रोटिक एसिड कहा गया, ठीक है। इसी तरह पॉलीप्रोटिक एसिड की तरफ चलते हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड्स जो हैं वो मोनोप्रोटिक एसिड से ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। पोली स्टैंड्स फॉर, और पोली मीन्स मोर देन 2, ठीक है, और प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन। एसिड विच कैन डोनेट 2 or the more than 2 protons or hydrogen plus ions per molecule is called the polyprotic acid। अब स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम एसिड्स जो कि एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम पॉलीप्रोटिक एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल से पहले हमें टाइप्स का पता हो। पॉलीप्रोटिक एसिड की 2 बड़ी टाइप्स हैं, ठीक है, डाइप्रोटिक एसिड्स एंड ट्राइप्रोटिक एसिड। अब मोनोप्रोटिक तो वो एसिड्स हैं जो कि ऑन डिसोसिएशन इन वाटर 1 हाइड्रोजन आयन या 1 प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
ऐसे तमाम एसिड जो एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन ऑन डिसोसिएशन में वाटर प्रोड्यूस करें उनको हम पॉलीप्रोटिक एसिड्स कहते हैं। और ये पॉलीप्रोटिक एसिड्स जो हैं दो टाइप्स के होंगे, डाइप्रोटिक एसिड्स एंड ट्राइप्रोटिक एसिड्स। अब इसको डिटेल में देखते हैं। डाइप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं? डाई स्टैंड्स फॉर टू, डाई का मतलब होता है दो, प्रोटिक मीन प्रोटॉन, एसिड विच कैन डोनेट टू प्रोटॉन्स आयंस इन dissociation or on dissociation in the water, they will be termed as diprotic acids. So diprotic acid की एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसके पास दो हाइड्रोजन के एटम नज़र आ रहे हैं, बट जब ये वाटर में आयोनाइज होता है इट विल प्रोड्यूसेस टू हाइड्रोजन आयंस आर प्रोटॉन्स। ठीक है, इसी वजह से क्या कहा जाएगा? डाइप्रोटिक एसिड्स। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें, ट्राइप्रोटिक एसिड्स। ट्राई मीन थ्री, प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन। तो ट्राइप्रोटिक एसिड को हम डिफाइन कर सकते हैं एसिड विच कैन डोनेट थ्री प्रोटॉन्स आर हाइड्रोजन प्लस आयंस इन वाटर, दे आर कॉल्ड द ट्राइप्रोटिक एसिड। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये फास्फोरिक एसिड है H3PO4। स्टूडेंट्स, H3PO4 को जब वाटर में ऐड किया जाता है इट विल प्रोड्यूस थ्री हाइड्रोजन आयन, और ये वाटर में डिसोसिएट होकर तीन हाइड्रोजन आयन तीन प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए, सल्फ्यूरिक एसिड के दो हाइड्रोजन आयन ड्यूरिंग डिसोसिएशन वाटर सिंगल स्टेप में कभी प्रोड्यूस नहीं होंगे, और ट्राइप्रोटिक एसिड में ये फास्फोरिक एसिड H3PO4 के तीन जो प्रोटॉन है ये भी कभी भी एट वंस सिंगल स्टेप में तीन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये तीन स्टेप में होगा, बट इट इज बिलोंग्स टू द ट्राइप्रोटिक एसिड क्योंकि ये तीन प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है। अब एसिड, अब इसकी डिसोसिएशन जो भी मैंने आपसे कहा जिसके बारे में, तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास फास्फोरिक एसिड है। ठीक है, जब इसको वाटर में ऐड किया जाता है तो फास्फोरिक एसिड क्या करेगा? वाटर को डोनेट करेगा एक हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन में। लेकिन ये जो है हमारे पास फास्फोरिक एसिड, ये एक हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फास्फोरिक एसिड का ये आयन बनाएगा, तो ये डाईहाइड्रोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो H2PO4-1। अब यहाँ हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ दो हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं, तो ये फर्दर डिसोसिएशन में जाएगा विद द वाटर। ठीक है, और ये फिर एक ये प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा मोनोहाइड्रोफॉस्फेट में, यानी HPO4-2 में। अब इसके पास फिर हाइड्रोजन मौजूद है, तो तीसरे स्टेप में ये जो HPO4 है -2, ये वाटर के साथ डिसोसिएशन में हमें एक और प्रोटॉन जो है वो प्रोड्यूस करके देगा। और अब आप देख सकते हैं फास्फेट आयन के पास कोई हाइड्रोजन आयन नहीं है, कोई हाइड्रोजन का एटम नहीं है। ये बात याद रखिए, स्टार्ट में जो फास्फोरिक एसिड H3PO4 था उसके पास तीन हाइड्रोजन के एटम थे, लेकिन ऑन डिसोसिएशन वो एटम अपने मॉलिक्यूल से किस फॉर्म में अलग हुए? आयंस की फॉर्म में। तो टोटल H3PO4 के पास तीन हाइड्रोजन आयन थे, यहाँ आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इट विल प्रोड्यूस थ्री हाइड्रोजन आयन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इट इज कॉल्ड ट्राइप्रोटिक एसिड। ऐसे तमाम एसिड्स जो कि ऑन डिसोसिएशन वाटर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें, अगर वो सिंगल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं दे आर कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड्स, अगर वो दो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं दे आर कॉल्ड diprotic acid. If they are produces three hydrogen ion or proton, they will be known as the triprotic acids. यहाँ नीचे एक कंसेप्ट दिया हुआ है कि ऐसे तमाम एसिड्स जो कि सिंगल डिसोसिएशन स्टेप में बन जाते हैं एक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, बाकी उसके हिसाब से वीक होते जाएंगे, जैसे HCl की मिसाल ने। ठीक है, HCl जो है जब वाटर में आयोनाइज होता है तो उससे हाइड्रोजन आयन निकलेगा
और क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। ये जो क्लोराइड आयन है, जब ये सिंगल स्टेप में एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, इट विल कन्वर्टेड बैक टू द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ तक हमें डिस्कस किया किसके बारे में, मोनोप्रोटिक एसिड एंड ट्राइप्रोटिक एसिड। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे बेसिस के हिसाब से, यानी मोनो प्रोटिक बेसिस एंड पॉली प्रोटिक बेसिस क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोनोप्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक बेसिस के बारे में। ओके, यहाँ आपको एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें कुछ बेसिस हैं और आगे उनकी सॉल्युबिलिटी भी है। अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि इन बेसिस को हम कैसे मोनोप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पॉलीप्रोटिक बेसिस जो होते हैं, इसमें सबसे पहले ये चीज़ के मोनोप्रोटिक बेसिस क्या होते हैं, फिर हम पॉलीप्रोटिक बेसिस की तरफ चलते हैं। मोनोप्रोटिक बेसिस जो होते हैं, दे रिएक्ट ओनली वंस विद वाटर टू प्रोड्यूस द हाइड्रोक्सिल आयन, यानी OH आयन जो होता है ना, वो प्रोड्यूस करेंगे वाटर के साथ, एक दफ़ा ही रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। ऑन डिसोसिएशन दे विल बी प्रोड्यूसेस वन हाइड्रोक्सिल आयन। और पॉलीप्रोटिक क्या होंगे, ऐसे तमाम बेसिस जो कि दे रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस मोर देन वन हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर, और इनकी जो होती है ना डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, ये 50% लेस होती है आमतौर पर एसिड से, एंड जनरली दे आर वीक बेसिस। ठीक है, द रिएक्शन विद द वाटर डिक्रीजेज विद ईच सक्सेसिव स्टेप। इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे पास एग्जांपल है मोनोहाइड्रोक्सी बेसिस। इसको मोनोहाइड्रोक्सी बेसिस भी कहा जाता है, यानी मोनोप्रोटिक बेसिस को वो बेसिस जो कि सिंगल हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेंगी पर मालिक्यूल। यानी ये बात हमें स्टूडेंट क्लियर होनी चाहिए, चाहे आपके पास एसिड्स की बात हो रही है या बेसिस की बात हो रही है, आप पर मालिक्यूल, एक मालिक्यूल के अंदर रिलीज़ होने वाले हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोजन आयन के हिसाब से बात करेंगे। तो यहाँ जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ऑन डिसोसिएशन इन वाटर, अब वाटर लिखा हुआ नहीं है, तो ये जो एक्वस है ना, AQ, दैट AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस सोल्यूशन, यानी पानी के अंदर इसको डाला गया है। ठीक है, सोल्यूशन है ये। दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन डिसोसिएशन विल प्रोड्यूसेस द सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। अब चूँकि हम देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस किया है, दैट विल बी कॉल्ड द मोनोहाइड्रोक्सी बेसिस आर मोनोप्रोटिक बेसिस। इसी तरह हम पॉलीप्रोटिक बेसिस की तरफ बढ़ते हैं। पॉलीप्रोटिक बेसिस जो है वो मोर देन वन हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ हमारे पास मिसाल है डाई हाइड्रोक्सी बेसिस की, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ हम स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन के हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ 2 हैं बेरियम के साथ। बेरियम जो है उसकी ये ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +2 होनी चाहिए। ठीक है, इसको +2 होना चाहिए, ये जो इसकी स्टेट है, क्योंकि ये नेगेटिव आयन है ना। तो प्लस और नेगेटिव आयन कंबाइन होंगे तो आपके पास एसिड और बेसिस बनते हैं। इसलिए जब वो वाटर में आयोनाइज होती हैं, दे विल बी प्रोड्यूसेस ऑपोजिट आयन्स एट चार्जेस। तो यहाँ क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हुए, जिसका मतलब बेरियम जो है इट इज़ कॉल्ड द डाईहाइड्रोक्सी बेसिस। पॉलीप्रोटिक बेसिस की एग्जांपल के लिए हम एक जो है क्विज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास कार्बोनेट आयन्स हैं। ठीक है, ये CO3 - 2 आयन है, सही है। जब इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाया जाएगा तो ये हमें बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करके देगा, और मज़ीद वाटर के अंदर मौजूद बाइकार्बोनेट जो है वाटर के अंदर जो है वाटर से हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस एग्जांपल को देखा जाए तो व्हाट इज़ दिस, ये हमारे पास कंजुगेट जो है
बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना। तो इसकी सोल्यूशन को देखिए कि ये जो हमारे पास कार्बोनेट आयन है CO3-2 कार्बोनेट आयन, दैट विल एक्ट एज अ कंजुगेट बेस, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर सकता है क्या, हाइड्रोजन आयन। तो ये एक रिएक्शन है जो कि आपके सामने करना था। अब इस आयन का यानी कार्बोनेट आयन का यहाँ क्या काम है, इसलिए इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इट एक्ट एज अ कंजुगेट बेस, और क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एसिड और बेसिस के कॉन्सेप्ट में हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करने के अलावा भी बेसिस पढ़े हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। तो कार्बोनेट जो है हमारे पास आयन, इट एक्ट एज अ पॉलीप्रोटिक बेस बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप you will be clear. If you have any confusion or question, then ask in the comments section, and next concept के साथ मुलाकात होगी। Till then, thank you and Allah Hafiz.